बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ लेक्चर में हम जेंडर इशू इन साइकोलॉजी पे बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हम अपनी हेल्थ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। वो अब सारा जो टॉपिक्स थे वो खत्म हो चुके हैं और आज से हमने कुछ डिजीजेस के बारे में हमने पीछे भी बात की है, जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर वगैरह, और इनको अब हमने डिटेल में देखना है और देखना है कि बेसिक डिजीज होती क्या है और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं। एंड देन जेंडर्स में जब मैन एंड वुमेन की बात आती है तो इधर कितने डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो ये हमने चीजें देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सा इन्होंने रिकैप दी हुई है कि होता क्या है जेंडर डिफरेंसेस में, और पीछे हमने क्या पढ़ा था, हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर के बारे में हमने पढ़े थे। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एम्फसाइज इज एटलीस्ट टू फोल्ड, के जैसे कि हमने किसी भी डिजीज से बचने के लिए कौन कौन से जो हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमने एक्सरसाइज के बारे में भी बात की थी। टू इम्प्रूव क्वालिटी टू लाइफ एंड इन रिटर्न टर्न लॉन्गिटिविटी, यानी कि हम अपनी हेल्थ को इसलिए बेहतर बना रहे होते हैं क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना होता है, और अपनी जो जिंदगी है, मतलब जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे लॉन्गिटिविटी है, यानी कि अपनी लाइफ को जितनी भी है हमें उससे बेहतर तौर पर जीना है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर जब कोई भी हम बीमार हो जाते हैं तो उसके नतीजे में जब डॉक्टर्स के पास जाना और जो एक्सपेंसेस होते हैं इन सबको रिड्यूस करना है। दीज इलनेसेस आर डिजीज डिवेल्प एज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरिएबल और रिस्क फैक्टर ओवर विच पीपल हैव लिटिल कंट्रोल, कि समटाइम्स तो ये होता है कि हमारी जो हेल्थ, हमारी जो डेली रूटीन होती है वो पॉसिबल होती है, हमें कोई भी अगर बीमारी हो रही है, लेकिन समटाइम कुछ ऐसी भी डिजीजेस हैं जिनका हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिन पे हमारा। और अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, मतलब कि कितने % रिस्क होता है एक बंदे का किसी भी डिजीज को से लगने का, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इधर हमने इन डिजीज की बात करनी है, जेंडर एंड हार्ट डिजीज, फिर कैंसर की, ईटिंग डिसऑर्डर, HIV, एड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेंडर एंड मेंटल इलनेस की हम लास्ट पे बात करेंगे, दैट इज अ साइकोलॉजी रिलेटेड। सम ऑफ दी डिसऑर्डर आर स्पेसिफिक टू वुमन, यानी कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसी भी डिजीज हैं जो कि जस्ट वुमन की हैं और कुछ जस्ट मैन की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो वो ज्यादातर सिर्फ औरतों में ही देखा जाता है। इसी तरह और भी डिजीज है, हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो इन पे बात होती जाएगी। अब जो हमारी फर्स्ट है वो है हार्ट डिजीज, क्रोनिकल हार्ट डिजीज refer to a problem or a disease affecting the circular system, hence the blood supply of various part of our body including our heart। बेसिक क्या होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज में कि हमारे जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट में, वेसल्स में, वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो इसलिए ये इस डिजीज की मेन वजह ये होती है। द मेन रूट कॉज ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इज एथ्रोक्लोरोसिस रेफर टू अ थिकनेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज हमारी थिक हो जाती हैं। कोरोनरी आर्टरीज आर दी वेसल्स और दी पाइपलाइन दैट सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट। बिल्ड अप अ प्लक इन दी प्राइमरी काज ऑफ दिस कंडीशन, यानी कि उनमें वो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जो हमारी वेसल्स होती हैं, हार्ट वेसल्स, जो कि ब्लड सप्लाई की मेन वजह होती है, मेन वजह नहीं होती, बेसिकली ब्लड उन्हीं के थ्रू सप्लाई होता है हार्ट में और दूसरे बॉडी के पार्ट्स में, तो उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो बेसिक क्या है, इन कॉमन एवरीडे वोकैबुलरी एथ्रोक्लोरोसिस में लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स। अब इसके नतीजे में प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, एक तो होता है डिफिकल्टी इन ब्लड फ्लो, उसके बाद ब्लॉकेड इन ब्लड फ्लो, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, मसल्स एंड टिश्यूज, लैक ऑफ अ पुअर और सप्लाई, बेसिक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड के थ्रू हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को, मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है टू वेरियस ऑर्गन्स एंड मसल्स, आर रिजल्टिंग पेन स्पेशली इन द चेस्ट रीजन, आर रिजल्टिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। बेसिक ये दोनों तो सिम्टम्स में भी होंगे कि चेस्ट रीजन में आपके पेन और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम। आगे हम चलते हैं, व्हाट हैपन टू द बॉडी व्हेन द ब्लड वेसल्स आर नॉट इन अ गुड शेप। जब ब्लड वेसल्स हमारी थिक हो जाती हैं, वो प्रॉपर शेप में नहीं रहती जिस तरह उन्हें होना चाहिए, तो उसके नतीजे में क्या होता है, in any living organism, if anything goes wrong with even the tiniest part of the body, it affect the whole system. Similarly, when the basic infrastructure of the circular system is affected, it affect the whole system very seriously। यानी कि जब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब किसी भी छोटी से छोटा पार्ट भी होता है बॉडी का, इसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहता, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरी बॉडी पर होता है। द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज द सर्कुलर सिस्टम इज सीरियस बिकॉज दिस सिस्टम हैज अ डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप कॉन्टैक्ट विद द होल बॉडी। यानी कि जब आपका सर्कुलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसका इफेक्ट भी सारी बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है पूरी बॉडी के थ्रू, पूरी बॉडी के साथ। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट टू द हीट एज अ रिजल्ट ऑफ एथ्रोस्क्लेरोसिस, द सप्लाई ऑफ दीज एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द हार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि ये जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं हार्ट की, ये ऑक्सीजन और नरिशमेंट लेके जाती हैं सारे मसल्स को, सारे ऑर्गन्स को। जब इन्हीं में ब्लॉकेज हो जाएगी तो किसी भी ऑर्गन को प्रॉपर नरिशमेंट, ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी। इट मे बी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्शली एंड एट टाइम कंप्लीटली। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो दो किस्म की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, दो कंडीशन अराइज होती हैं। सबसे पहले होता है एंजाइना पेक्टोरोसिस और दूसरा होता है माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर इसको हार्ट अटैक भी कहा जा सकता है। एंजाइना पेक्टोरोसिस क्या होता है, इट रेफर टू द रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई टू द
cardium or the heart muscle. The temporary and usually short-term restriction or shortage of oxygen and nourishment result into the alarm of heart disease. यानी कि ये थोड़ी सी इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं होती जैसा कि अगर हम MI की बात करें और हार्ट अटैक की, तो ये ज़्यादा स्वेयर होती है, इसमें शॉर्टेज हो जाती है, ऑक्सीजन की शॉर्ट टर्म रिस्ट्रिक्शन हो जाती है. दिस यूजली रिजल्ट इनटू अ पेन एंड मोस्टली क्रशिंग पेन. दिस पेन इज फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस इन द चेस्ट एंड आर्म रीजन. Whenever the pain may be experienced in other part of the body as well, it is accompanied by the breathing difficulty and a full of a suffocation. ये थोड़े से causes बता रहे हैं और symptoms बता रहे हैं. Symptoms of angina are usually experienced after heightened stress or exercise because the demand of the heart for oxygen and energy increase. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब हम किसी एक्सरसाइज से या अगर कोई स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उस वक्त ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा नजर आते हैं और तब ये प्रोमिनेंटली नजर आते हैं क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है. दीज सिम्टम्स यूजली लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड दे आर वार्निंग दैट द हार्ट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. ये कुछ मिनट्स के लिए होते हैं और ये आपको मेन वजह बनती है. अगर आप इसको ही नोटिस कर लेते हैं और अपना इलाज सही से कर लेते हैं, अपनी हेल्थ अपनी डाइट अच्छी कर लेते हैं, तो ये मजीद स्वेयर कंडीशन जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है उसकी तरफ जाने से आपको बचा सकती है. दैट इज आगे हार्ट अटैक की बात. MI इज द सीरियस फॉर्म ऑफ अ coronary heart disease, when as a result of obstructed blood supply or a blocked coronary arteries, oxygen supply to the myocardium is shut off. It damage the heart muscle. जब बिल्कुल शट ऑफ हो जाती है, उसमें जो हमारी सप्लाई थी ऑक्सीजन की वो जस्ट शॉर्टेज होती है, तो इसमें आपकी शट ऑफ हो जाती है, जिसके नतीजे में आपका हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो जाता है. लाइक एनी अदर टिश्यू और मसल, द हार्ट मसल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट द अफेक्टेड पार्ट और टिश्यू ऑफ द myocardium dies in the absence of oxygen. The death is a part of a myocardium is called infarction. Hence myocardial infarction or heart attack आपको आ जाता है. The damage is to the heart muscle is permanent. These symptoms of an MI may include severe crushing and squeezing pain in chest, arm, shoulder, back, abdomen or jaws, weakness, dizzying or nausea, a feeling of a severe suffocation or difficulty in breathing. ये सारे आपको symptoms बता रहे हैं जब आपको हार्ट अटैक होगा. तो रिस्क फैक्टर इन cardiac coronary heart disease. Some risk factor in coronary heart diseases are that is inherent or fixed over which one has no control. यानी कि कुछ sometimes रिस्क फैक्टर ये होता है कि आपकी फैमिली के साथ चली आ रही होती है हार्ट डिजीजेज, तो उस पर आपका अपना कंट्रोल नहीं होता. जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि फैमिली टू फैमिली चलती है, ये आपको जेनेटिक्स में होती है. कॉग्निटिव डिफेक्ट्स आर जेंडर मैन एट अ हाई रिस्क. इसमें जो ज्यादातर रिस्क होता है वो मर्दों का होता है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फॉलो कर रहे होते हैं, सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं. द फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट में बी एसोसिएटेड विद CHD इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन, ऑब्सेसिटी एंड हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल. यानी कि अब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है या फिर आपको ज्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, तो इधर ज्यादा फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. अ नंबर ऑफ CHD रिस्क फैक्टर आर लाइफस्टाइल रिलेटेड. यानी कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, आपकी डाइट ऐसी है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, स्ट्रेसफुल रूटीन में आप रहते हैं, जैसे कि ज्यादातर मर्द होते हैं. इसी वजह से कहते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो ज्यादातर रिस्क फैक्टर है वो मर्दों में ज्यादा होता है. टाइप ए पर्सनैलिटी पैटर्न हैज बीन नोन टू हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद CHD. जेंडर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जेंडर का कैसे था, लेकिन मैन एंड वुमेन में हार्ट डिजीज इज अ मेजर किलर इन द मॉडर्न वर्ल्ड. मैन और वुमेन बोथ कैन डेवलप CHD एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि दोनों को ही एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन जब देखा जाता है, जैसे कि हमने ऊपर भी बढ़ा है, कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का या ना होने का. तो इधर अगर देखा जाए तो ज्यादातर मर्द हैं जो कि इस डिजीज में मुब्तला होते हैं. अमेरिकन सैंपल्स मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजर ग्रुप में डेवलप CHD बट मोर मैन देन वुमेन डाई ऑफ CHD. यहाँ पे कुछ जो मुझे लगा था कि दैट इज याद करने रखने वाली बातें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी थी. दीज डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर डेथ बाय CVD इज ग्रेटेस्ट इन द मिडिल एज ईयर. CVD क्या होती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज. इन पीपल एज्ड 35 to 74 year, men have almost double rate of death by CVD, yet the rate of female death by CVD become pretty higher in the age group of 75 to 85. कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, अगर आपको ये लगती हैं कि ये याद रखने वाली तो आप भी हाईलाइट कर सकते हैं. आगे वो चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. सबसे पहले मेल सेक्स, एडवांसिंग एज, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ऑब्सिटी. ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के या ना होने के. जेंडर एंड हार्ट डिजीज. सम फैक्ट्स. यहाँ पे अगेन से वो फैक्ट्स बता रहे हैं. रिसर्च शो दैट ऑल्दो द रेट ऑफ डेथ बाय हार्ट डिजीज इन मैन इज ऑलमोस्ट द डबल than women's, but men have a significant better prognosis than women. यानी कि यहाँ पे बात यह है कि अगर ये बात हम कहते हैं कि मर्द जो हैं उनको रिस्क फैक्टर ज्यादा है, लेकिन जब बात आती है कि आप प्रिडिक्ट करें तो वहां पे मर्दों में बहुत ज्यादा जल्दी प्रिडिक्ट हो जाता है कि इधर डिजीज होने के चांसेस हैं. इन केस ऑफ अ डायबिटिक पीपल द रिस्क ऑफ CHD इज ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ मैन एंड वुमेन. आगे हम चलते हैं द फ्रिगमंगम हार्ट स्टडी. ये क्या कहते थे? The Framingham study is one of the most authentic and broad spectrum investigation into heart disease. The study was initiated in 1948. Initially more than, यहाँ पे इन्होंने एक स्टडी की थी that
5,000 रेजिडेंट ऑफ बर्मिंघम, एक जगह है यूएसए की, वर इंक्लूडेड एज दी सिंपल ऑल फ्री फ्रॉम हार्ट डिजीज एट दैट टाइम। उस वक्त जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू किया था तब उन लोगों में कोई भी हार्ट डिजीज में मुब्तला नहीं था, किसी को भी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिस प्रोस्पेक्टिव epidemiologically study aim to follow that sample for 20 years to study heart disease and related factor. Later on, considering the valuable information yielded by the study, the time period was extended and it continued for more than half a century. In 1971, 5,000 children of the sample subject and their spouse were included in the sample. After about another 20 years, a third generation was also included. Therefore, one can see that the risk factor including sex identical by the study are genuine risk factor. यानी कि यहाँ पे वो बेसिक उन्होंने देखा था कि अगर ये देखा जाए कि रिस्क फैक्टर चलता है विद इन अ फैमिलीज, तो वहां पे ऐसा कोई भी, इन्होंने एक स्टडी की थी 5,000 लोगों की, तो वहां पे देखा गया था कि अगर किसी को पहले से हार्ट डिजीज नहीं है तो उनकी बच्चों को भी एग्जामिन किया गया, फिर उनके बच्चों को भी एग्जामिन किया गया, लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर बहुत कम था। दैट इज समथिंग कि हमें प्रूव देता है कि अगर आप ये जीन्स भी कुछ मैटर करती हैं, जेनेटिकली भी अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज चली आ रही है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है आपके लिए। टाइप अ पर्सनैलिटी पैटर्न इज अ सिग्निफिकेंट risk factor in CHD, but there is no conclusion evidence available as to a lower rate of a type A behavior in a female. अच्छा, तो पहले भी बात हुई है दैट टाइप ए पर्सनैलिटी की ऊपर भी बात हो चुकी है, तो आप कह रहे होंगे टाइप ए पर्सनैलिटी क्या है। टाइप ए पर्सनैलिटी बेसिकली होती है दैट वो ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंथुजिस्टिक होते हैं अपने गोल की तरफ, रातों को भी उठ के काम करना, और ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं हर काम की, और उनको अपने गोल की तरफ बहुत ज्यादा, मतलब वो हर चीज के ऊपर अपने किसी भी काम को रख रहे होते हैं ज्यादा, फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी वो लोग फेस करते हैं। तो उनमें ये जो रिस्क फैक्टर है कोरोनरी हार्ट डिजीज का, तो इन चीजों की जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि बहुत कम ऐसी फीमेल्स होती हैं जो टाइप ए पर्सनैलिटी से ताल्लुक रखती हैं। कमिंग बैक टू द फैक्ट दैट अबाउट CHD वी नो दैट, अब हम वो जो कुछ हम पढ़ के आए हैं वो सब चीजों को इन्होंने समराइज कर दिया है कि मैन आर हायर रिस्क, कि हम पीछे 10-15 दफा तो पढ़ चुके हैं। फॉलोइंग एन MI द चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर मैन आर हायर। द बर्मिंघम स्टडी हैज रिवील्ड दैट वुमेन विल बी पार्टिकुलरली प्रोन और डेवलपिंग हार्ट डिजीज इफ दे आर डायबिटिक, ओवरवेट, ऑब्सेस्ड एंड हैविंग अ हाई लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, दैट इज अ हार्मफुल और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल। बहुत कम अभी अगर हो तो डिजीज होती है, और बहुत हाई भी हो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो तब भी आप पे बहुत ज्यादा, दोनों ही सिचुएशन जो है बेसिकली एक खतरनाक अलामत होती हैं। व्हाट काज न्यूट्रल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो वुमेन्स हैं उनको थोड़ा सा नेचुरली वो प्रोटेक्टेड होती हैं, ये दो चीजों की वजह से ये नेचुरली प्रोटेक्टेड होती हैं। एक तो ये जो होती है मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है जो वुमेन्स का, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट एविडेंस अवेलेबल सजेस्टेड दैट यंग फीमेल्स आर नेचुरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हार्ट डिजीज। द काज आर वेरी लो रेट ऑफ अ फीमेल डाइंग प्रीमेचुरली ऑफ हार्ट डिजीज। द सेम फैक्टर आर वन ऑफ द पॉसिबल काज ऑफ अ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ मैन। ये हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे थे, जब हम लॉन्गेटिविटी की बात कर रहे थे, तब भी हमने देखा था कि जो मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी वजह से वुमेन्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं। हाउएवर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज इज रिस्ट्रिक्टेड बाय यंग एंड मिडिल एज वुमेन। द पॉसिबल कॉज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। सबसे पहले एस्ट्रोजन लेवल, जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो एक बेसिक होता है, और एक होती है मेनस्ट्रुअल साइकिल जो होता है। द क्वालिटी ऑफ अ डिमिनिशिंग एंड अरोजल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, thus having a protective effect. Women tend to have high level of HDL, high density lipoprotein. The high level of estrogen in premenopausal women have been found to be related to high estrogen level. तो जब हाई डेंसिटी आपके पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं तो आपका जो मेनोपॉजल वुमन होती हैं, यानी कि प्री मेनोपॉजल, जब आपके मेनिस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, क्योंकि एक एज के बाद जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाता है, दैट इज अ मेन्यूपॉज, इसको ये कहते हैं मेन्यूपॉज। जब प्री मेनोपॉजल की बात आ रही है तो वो वाली एज आ रही है जो यंग एज, जहां पे आपका मेनिस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो उस वक्त आपके पास एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन, आपके पास हाई एस्ट्रोजन लेवल होता है जो कि आपको नेचुरली प्रोटेक्ट कर रहा होता है वेरियस डिजीजेस से। द HDL हैज अ सप्रेसिंग इफेक्ट ऑन LDL व्हिच इज कंसीडर्ड टू हैव अ हार्मफुल इफेक्ट एंड टू बी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन हार्ट डिजीज। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो दे रहे हैं आपको। दे रहे द हायर HDL लेवल प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्ट डिजीज इन वुमेन। प्री-मेनोपॉजल वुमेन नोन टू हैव हाई लेवल HDL as well as estrogen as compared to man exhibits similar increase in the blood pressure, neuroendocrine and some metabolic reaction in response to stress. Here the risk age of heart disease in women is around 15 years later than a man. That is a थोड़ा सा MCQs के लिए important लगा था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। Why are women at a high risk of developing heart disease? अब ये क्या बात कर रहे हैं, वुमेन रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज राइज इन दी पोस्ट मेन्यूपॉजल फेज
In this period, some direct and some indirect cause lead to heart disease, MI or death due to a coronary heart disease. Firstly, the estrogen level decrease. वो कह रहे हैं कि जब मेनोपॉज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है या फिर मेनोपॉजल हो जाता है, फेज शुरू हो जाता है, दैट इज द एज ऑफ 40 के बाद कभी भी ये आपका फेज स्टार्ट हो जाता है, तो उस वक्त आपको हार्ट डिजीज का रिस्क वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपका एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो चुका होता है. वुमेन टेंड टू गेन वेट, तब वेट गेनिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग मेनोपॉज, दैट लीड टू अ वेरियस रिस्क फैक्टर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ट्रिग्लिसराइड्स, सॉरी, विच वुमेन्स हैव अ लोअर रिस्क ऑफ CHD. अगेन से वो जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी हैं इनको समराइज कर रहे हैं. प्री मेनोपॉजल वुमेन्स, वुमेन ऑफ अ नॉर्मल आइडियल हाइट, फिजिकली एक्टिव, और अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, वुमेन इंडल्जिंग इनटू अ रेगुलर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, वुमेन्स विद लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड्स लेवल्स. यहाँ पे वो कुछ बात कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी वुमेन है तो आप पे लोअर रिस्क होते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीजेस के. वाई आर मैन एट अ हाई रिस्क? अब जो मैन है वो हाई रिस्क पे क्यों है? अगर हम इसको देखा जाए तो, सॉरी मैं देखने चली गई थी कि कितना रह गया है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है. रिसर्च हैव रिवील्ड अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अब कौन कौन सी? एक तो है टेस्ट्रोजन. टेस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है मैन के अंदर वो बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव और अग्रेसिव हार्मोन से लिंक्ड करता है, जिसकी वजह से फिर जो मैन है वो टाइप ए पर्सनैलिटी में चले जाते हैं. टाइप ए पर्सनैलिटी में पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी काम की, और वो रातों को जाके काम करना और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत ज्यादा वो फेस कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. अनहेल्दी रिस्की लाइफस्टाइल यानी कि स्मोकिंग करना, उसके अलावा ड्रग्स लेना, ये सब जो सब चीजें हैं ये मर्दों में वो बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए भी आपको CHD का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन यानी कि उनकी जॉब्स ऐसी होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से भी आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्रिवेंशन एंड मैनेजिंग हार्ट डिजीज. अब आप कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप खुद को महफूज रख सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी ईटिंग करें, नो स्मोकिंग, वेट मेंटेन करें. एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन फीमेल हैज बीन फाउंड टू बी अ प्रैक्टिकली हेल्पफुल. यानी कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफर जब मेनोपॉजल फेज आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आप एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करवा सकती हैं फीमेल के केस में. आगे चलते हैं. द स्टेटस ऑफ रिसर्च ऑन CHD और हार्ट डिजीज इन वुमेन. अब जब वुमेन की बात आ रही है तो यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स वो कर रहे हैं. देयर इज अ जनरल डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशली एमिंग टू एक्सप्लोर हार्ट डिजीज इन वुमेन. देयर इज अ नंबर ऑफ अ प्रोबेबली रीजन ऑफ दैट टेंडेंसी ऑन अ पार्ट ऑफ अ मेडिकल और हेल्थ ओरिएंटेड रिसर्च. इट इज मोस्टली मैन हु डाई अर्ली ड्यू टू अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड वेरी फ्यू वुमेन डाई प्रीमेच्योरली ऑफ CVD. हार्ट डिजीज इज जनरली कंसिडर्ड एज अ मैन डिजीज. यंग और प्री मेनोपॉजल वुमेन appear to have a natural protection against the heart disease. Sexism and male dominance. यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं? Some health researchers are the view that the sexism is the cause of breadth of research into heart disease and related factors in women. Such researchers maintain that sexism or positive bias toward men operates in the allocation of funds and research on man versus women. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि sometimes जो बहुत कम researchers हैं वुमेन्स पर या फिर मैन पर के किनको ज्यादा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज में, तो वो समटाइम बायसनेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है. कॉन्सिक्वेंटली हार्ट डिजीज गेट डायग्नोसिस अर्ली इन मैन और मोर अवेयरनेस आर सेंसिटाइजेशन प्रिवेल इन दिस डायरेक्शन. यानी कि जब हर तरफ यही कहा जाता है कि ये रिस्की बिहेवियर्स भी मर्दों की होती हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी उसकी होती है, इसलिए बहुत कम एविडेंस अवेलेबल है इन टर्म ऑफ वुमेन्स. तो समहाउ अगर हम रिसर्च करना शुरू करें तो क्या पता हमें ऐसी रिसर्च भी मिल जाए जहाँ से प्रूव हो जाए कि जी नहीं, अगर ऐसी बात है कि मैन ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है हार्ट डिजीज होने का मैन में, तो वुमेन्स भी उतनी ही उनको भी इतना ही खतरा है इस डिजीज के होने का. द रिस्क फैक्टर ऑफ द हार्ट डिजीज इन फीमेल वेदर और नॉट मैन और वुमेन हैव द सेम रिस्क फैक्टर. अगर हम रिसर्च करना स्टार्ट करें, बेसिक वो ये बात करें. अब चेंजिंग ट्रेंड क्या है? इन द पास्ट स्पेशली आफ्टर अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द जेंडर इशू, अ शिफ्ट इन द ट्रेंड हैज बीन टेकिंग प्लेस. ऑल्दो नॉट significantly large in number, more research than before is being carried out for exploring heart disease in females. The increased rate of heart disease in female has also been precipitating factor of the growing interest in research in this area. यानी कि वो बात कर रहे हैं कि फीमेल पर बहुत कम रिसर्च हुई है, लेकिन अब ट्रेंड चेंज होना शुरू हो चुका है और अब बहुत सी न्यू रिसर्चेस भी आ रही हैं. अब लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं, तो मे भी अब जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके होंगे. तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई हो. मेरा जस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको मैं समझाऊं, और जितना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, जितना मुझे इंपॉर्टेंट फील हो रहा होता है, वो मैं हाईलाइट कर रही होती हूँ. कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सी चीजें ओमिट कर रही हूँ. ओमिट नहीं कर रही होती मैं, जस्ट आपको अगर मैं सारा कुछ एक्सप्लेन शुरू कर दूं ना तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे. वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर से भी लंबे लेक्चर्स मैं खुद से क्रिएट कर सकती हूँ, 2-2 घंटे के एक लेक्चर पे. अगर अब हम तफसील में चले जाएं, अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो एक टॉपिक 2 घंटे मैक्सिमम आपके लग जाते हैं. तो मैं जस्ट आपको आपका टाइम बचा रही हूँ क्योंकि पेपर सर पे है और मैं चाहती हूँ कि आपको जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल वर्डिंग में मैं वो दे दूँ. तो होप सो आपको समझ आ गई होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.